मदद करे, अयोगदास पर दया करे। तो दयालु प्रभु, संपूर्ण आदर, प्रशंसा, गौरव, महिमा आप ही को दे करके प्रार्थना को लाते मसीह यीशु के नाम में ग्रहण करें। दिनों में प्रभु ने बहुत सुंदर समय दिया। लॉकडाउन के दिनों में बच्चे लोग आए, तो सब लोग आराधना करते थे। जो बच्चे लोग अभी ये लोग 2 लोग भी आराधना करने में आगे रहते थे, लेकिन अभी जब सबके साथ मंडली में इकट्ठा हो रहे हैं तो सबसे पीछे रह रहे हैं। सबसे पीछे नहीं रहना, सबसे आगे रहना, इस तरह से आराधना करना। वेरी गुड। अंकित भी अच्छा आराधना किया और आराधना करने में पीछे ना हटे, आराधना करते रहे। प्रभु आपको बहुत आशीष देगा। और हमारे भाई भी, आप बाइबल पढ़िए। बाइबल पढ़ते, हिंदी पढ़ते हैं? हिंदी बाइबल एक दो ले लीजिए, हमारे पास है। आप बाइबल पढ़िए। और हमारे बहन लोग भी आए, उन लोग को भी बाइबल पढ़ के सुनाइए। आप बाइबल पढ़ेंगे, दूसरे सुनेंगे। बाइबल खरीदेंगे तो एक गोंडी भाई आए थे पिछले दिनों में, वो लोग भी बाइबल नहीं पढ़ने जानते थे। अभी वो बाइबल पढ़ते हैं, अपना कन्नड़ भाषा, अपना भाषा में पढ़ते हैं। वो लोग भी महाराष्ट्र के थे, वो लोग भी नागपुर से अभी चले गए कोयम्बटूर तरफ। उधर बहुत लोग विश्वास कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत अनपढ़ लोग जब बाइबल पकड़े तो ये लोग पढ़ने वाले अच्छा बन गए, अच्छे पढ़ने वाले बन गए। इसलिए जरूर आप लोग बाइबल लीजिए, जरूर बाइबल पढ़िए। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे प्रिय भाई बहनों, प्रभु में हम कैसे लिपटे रहे। मेज हमें प्रभु लिपटा के रखता है, प्रभु में लिपटा के रखता है। अभी हमने 2 वचन पढ़ा। प्रेरितों के काम में 11 अध्याय का 23 वचन में हमने पढ़ा। क्या पढ़ा वहां पर? वे उपदेश दे रहे थे। कौन? तो यहाँ पर 2 लोग थे, पौलुस था और बरनबास था। ये लोग यात्रा, और वो बता रहे थे बरनबास था। और बरनबास को जब भेजा गया तो वो क्या किया है? उपदेश दिया है लोगों को, इंकरेज करने के लिए, ढाढ़स देने के लिए, ऊंचा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रभु के अनुग्रह में बने रहने के लिए उपदेश दिया है। वहां पर 23 पद में पढ़ा हमने, वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ। परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? आप और मैं प्रभु यीशु मसीह में हैं, प्रभु की कलीसिया में हैं, प्रभु के देह में हैं, प्रभु में हम बने हुए हैं, आराधना करने आ रहे हैं। ये केवल और केवल प्रभु का अनुग्रह है। उद्धार क्या है? प्रभु का अनुग्रह है। पापों की क्षमा प्रभु का अनुग्रह है। और हम जब विश्वास कर रहे हैं, ये प्रभु का अनुग्रह से ही हम लोग क्या कर रहे हैं? विश्वास कर रहे हैं। सो इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रभु के अनुग्रह को देखते हैं, बहुत लोग तो आनंदित होते हैं। पिछले दिनों में आए थे भाई लोग और देख करके गए, आनंदित हुए। यहाँ पर भाई कोयम्बटूर से एक प्रभु का दास आए, वो और उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि हम तो कभी सुने नहीं थे ये जगह को। क्या? झारसुगुड़ा नाम बोलेगा, सुने नहीं थे। हम संबलपुर सुने हैं, हम लोग कटक सुने थे, भुवनेश्वर सुने थे, लेकिन झारसुगुड़ा कहाँ है बोल के सुने नहीं थे। और बाद में खोज काज किया तो ढूंढा, उन लोगों को क्या मिल गया? आने का एक रास्ता भी मिल गया। एरोप्लेन भी इधर से उतर रहा है। तो कितना दूर से लोग आए और देखिए, और क्या हो गए? वो लोग आनंदित हो गए। हमें उत्साहित भी किए, वचन बताए, वचन के द्वारा से प्रभु के घर में कैसे बने रहें, कैसे जुड़े रहें और कैसे आशीष पाएं। तो हमने प्रभु के दासों से वचन भी सुना, कितना उपदेश दे करके उन्होंने कहा। यहाँ पर जैसे पौलुस दिया, बरनबास कह रहा है, आनंदित हुआ, सबको उपदेश दिया कि तन मन
लगाकर प्रभु में क्या करो, लिपटे रहो। प्रभु में हमें लिपटे रहने के लिए विशेष जरूरत है। लिपटे रहो मतलब हम अधिक प्रभु से प्रेम करें। प्रभु से हम लिपटे रहे मतलब हम अधिक प्रेम करें। सब आज्ञाओं में एक बड़ी आज्ञा क्या, प्रभु यीशु मसीह को किसी ने पूछा, तुम सारे ज्ञान से, सारे समझ से, सारे बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारे तन से और धन से भी और मन से भी क्या करो, प्रभु को प्रेम करो, तभी तो प्रभु में लिपटे रहेंगे। समय के साथ समय दो प्रभु को, तभी तो हम देखते हैं कि लिपटे रह सकते हैं। तो इसीलिए प्रभु में हमें जो है लिपटे रहना है, प्रभु में लिपटे रहना। और ये इन दिनों में हमको आवश्यकता है, ये हमारे लाभ के लिए, हमारी जरूरत को अनुसार है। प्रियो 14 अध्याय देखिए, प्रेरितों के काम 14 अध्याय का 22 वचन पढ़िए कोई भी। मन को स्थिर करते रहे। हाँ हाँ, और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो। और यह कहते थे, और उनको ये कहते थे, बड़े पेड़ खाकर हाँ, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। परमेश्वर का राज आ रहा है, परमेश्वर का राज आ पहुंचा। ये भी परमेश्वर का राज है। परमेश्वर की कलीसिया में हम नहीं, परमेश्वर का राज में है। लेकिन एक समय जल्दी आएगा कि हम परमेश्वर का राज में अब जाएंगे, प्रवेश करेंगे, प्रत्यक्ष रूप में देखेंगे। जो आंखों ने नहीं देखा है, जो कानों ने नहीं सुना है, जो मनुष्य का चित्त पर जो बातें नहीं आई है, वो परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखी है। स्वर्ग में रिजर्वेशन करके रख रखा है। और उसको अजर अविनाशी मिराज को प्रभु हमें देने के लिए और प्रतिज्ञा किया है और देने के लिए आ रहा है। उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, न स्वर्गदूत जान रहा है, जानते हैं, न पुत्र जानते हैं, केवल पिता, जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आएगा। तो उस दिन के लिए क्या करना जरूरी है, लिपटे रहना जरूरी है। अपने अपना सर को ऊपर उठाने की जरूरत है। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय आइए हम देखते हैं। लूका सुसमाचार और वहां पर देखिए लिखा हुआ 21 अध्याय का 27 और 28 वचन। वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेगा। जब ये बातें होने लगे, देखेंगे बोला, तो सभी लोग देखेंगे। हाँ, जाओ आगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर उठाना, क्योंकि तुम्हारा निकट होगा। 34 पद से पढ़ेंगे, फिर 34 से आगे। सावधान रहो, हाँ, और मरवाने पर और इस जीवन की चिंताओं से मुक्त हो जाए, और वह दिन पर बंदे के समान अचानक आ पड़े। और 35-36, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। हाँ, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करो कि तुम इन सब आने वाले चिंताओं से और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग बनो। खड़े होने के योग बनो तो कैसे? जब हम लिपटे रहेंगे तभी रहे। खड़े योग बनने के योग हम कैसे रह सकते हैं? तुम्हारी बात तो प्रभु में लिपटे रहो, तन मन से प्रभु में लिपटे रहो बोल रहा है, जागते रहो बोल रहा है। कैसे आ रहा है प्रभु? किसी भी समय आ रहा है। भोर का समय हो सकता है, 4 बजे भोर का समय हो सकता है, दिन में खेती करते समय होता होगा, आ सकता है। कहीं पर दिन होगा, कहीं भोर होगी, कहीं संध्या होगी, चक्की पीसते होंगे। गांव के लोग अभी भी चक्की पीसते हैं। तो पुराना जमाने से लोग लेकर के हवाई जहाज में लोग यात्रा कर रहे होंगे, वहां पर भी अचानक जो है कि
अचानक उठा लिया जा सकता। तो परमेश्वर का राज्य आने से पहले कितने कितने जगहों में भूकंप हो रहे हैं, कई लड़ाइयों की बातें हो रही है। तो हमें परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करना है, तो क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। बोलकर लोगों को ढाढ़स दे, प्रभु में बने रहो और मसीही जीवन बिताओ। मसीही जीवन बिताओ। मसीही जीवन के 10 कदम हम देखेंगे कैसे बिता सकते हैं। एक मसीही जीवन के और कैसे जिए उसके 10 कदम। पहला कदम क्या है पढ़ेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका पहला अध्याय 17 पद 7 पद। पहला यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय 7 पद पढ़िए। पर यदि वो जैसा ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। हाँ, एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का हुआ हमेशा पापों को करता है। इस बात को ध्यान दीजिए। परमेश्वर के ज्योति में प्रकाश में चले और उस प्रकाश में चले जिसे आप पाते हैं। प्रभु से हमें कैसे चलना है? वचन के प्रकाश से चलना है। प्रभु के वचन के प्रकाश से चलना है। परमेश्वर के संपूर्ण वचन क्या है? प्रभु का संपूर्ण वचन बाइबल है ना। पूरा बाइबल संपूर्ण परमेश्वर का वचन है। इस बात को विश्वास करना है और इस बात को विश्वास जब करते हैं और जब उसको आप पढ़ते हैं तो आप उसके ज्योति पर चलते हैं, उस प्रकाश में आप चलते हैं जिसे आप पाते हैं। कब पाते हैं? जब आप सुबह उसको ध्यान करते हैं, वचन पढ़ते हैं। एक वचन को आप ले लीजिए और वही वचन को आप अपना जीवन का और पांव बना लीजिए। उसी वचन पर खड़े होकर के उसी वचन के ऊपर में जीने का क्या करें? कोशिश करें। तो आप परमेश्वर का रिविलेशन में जा रहे हैं, परमेश्वर का प्रकाश में आप ज्योति में चल रहे हैं। आप जब आप ज्योति में चलेंगे, परमेश्वर का ज्योति में चलेंगे तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। जहां कहीं भी चूक हो जाती है वहां पर प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? सब पापों से शुद्ध करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन की ज्योति में चलना है पहला कदम। जब आप उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तभी आप वचन को पढ़ेंगे तो वचन के अनुसार आप धन्यवाद चढ़ा सकते। आप लोग धन्यवाद क्यों नहीं चढ़ा पाया? भाई को बोला कि भाई आप धन्यवाद चढ़ाइए, तो भाई अभी भी सो रहा है क्या? पर करिए थोड़ा। जागिए जागिए, थोड़ा तो था, रात ड्यूटी किया है आप, फिर भी जाइए। तो परमेश्वर का वचन का ज्योति में कैसे चलेंगे? आप भी जवान भाई सही, आप आराधना कैसे चढ़ा सकते हैं? वचन सुना, वचन सुनने के अनुसार, वचन के अनुसार धन्यवाद देना। तो उन्हें हमें बताया कि प्रभु परमेश्वर ने क्या किया? एक मेमना का बलिदान किया, एक पशु का बलिदान किया सबसे बड़े। और वो प्रभु कौन है? यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आप मेरे लिए मेमना बन गया बोल के वचन में लिखा हुआ। और उसी वचन के अनुसार मैं धन्यवाद देता हूँ, मेमना बन गया। ना कि मेमना है, लेकिन वचन पढ़ेंगे तो वचन में लिखा रहेगा वहाँ यीशु मसीह मेरा अच्छा चरवाहा है। चरवाहा बन करके मेरे लिए प्राण दिया, और मेमना बन करके मेरे लिए प्राण दिया। ये आपको क्या ऑटोमेटिक मुंह से निकालना चालू हो जाएगा, आराधना चालू हो जाएगा। अब वचन के प्रकाश में क्या कर रहे हैं? जीना चालू कर दिए हैं। आप प्रभु के वचन के अनुसार आप बोलना चालू कर दिया है, उसको मान लिया है, वो आपका चरवाहा बन गया है और वो आपका लिए मेमना बलिदान बन गया है। ये मेज क्या है?
प्रभु का मेमना का लहू का ये है और उसका देह का ये सूचक है। तो इसी तरह से आपको वचन से प्रकाश मिलता है, मुझको प्रकाश मिलता है। इसलिए आपको दुनिया का कोई शब्द जो है कि जरूरत नहीं पड़ेगा, दुनिया के संसार के कोई भी शब्द जरूरत नहीं पड़ेगा। बाइबल में आपको जीवन और भक्ति से संबंधित सब वस्तुएं आपको मिल जाएगी और उसी से आप बोलेंगे, उसी से आप बात करेंगे, उसी को आप सुनाएंगे, लोगों को आप प्रकाश भी देंगे, जीवन भी देंगे। तो कितना सुंदर बात है प्रियो, ये पहला कदम है। इसलिए वचन के प्रकाश में आप बने रहें आपके लिए। और वचन आपको क्या करेगा, दूसरा कदम जो है, वचन आपको नया बनाएगा। यहाँ पर देखिए, आप पढ़िए, धर्मी जन कैसे जिंदा रहता है, विश्वास से जिंदा रहेगा। पढ़िए इब्रानियों की पत्री, इब्रानी 10 अध्याय 38 वचन। हाँ हाँ, तो धर्मी जन विश्वास का जीवन जीता है। दूसरा कदम हम कल भी देख रहा था, प्रभु का दास अब्राहम ने कैसा जीवन बिताया, विश्वास से जीवन बिताया। उसने अपना कुटुंब को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, अपने सारे संपत्ति धन संपत्ति को छोड़ दिया। एक विश्वास को जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, तो कोई बात नहीं प्रियो, आपके पास विश्वास प्रभु दिया है और विश्वास से आपको चलाएगा। आपको कभी भूखा प्यासा नहीं होगा। प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं कि जवान सिंहों को घटी होगी और वो भूखे भी रहेंगे, परंतु यहोवा के खुदियों को कभी किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। थोड़ा समय हो सकता है। हमने कल के दिन में हमने देखा था भाई वक्त सिंह का जीवन। शुरू में वहाँ उस दिन भी भाई ने बात किया था कि कैसे उसने एक कोको पाउडर में और वो खाता तो पीता था और उसी से वो बलवंत रहता था, भूख नहीं सताती थी उनको, और ऐसे कर करके विश्वास में आगे बढ़ते गया और वो लोग विश्वास में चला, विश्वास में वो लोग सेवा किया। प्रभु उसको अच्छे भोजनों से तृप्त करता रहा। भजन संहिता 65 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वो अपने आंगनों के भोजनों से क्या करता है, तृप्त करता है, सुख के जल के नदी के पास ले आता है। और भजन संहिता 36 अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए भजन संहिता 36 अध्याय और 8 वचन। हाँ, तो विश्वास का ये जीवन है, नया जीवन, और प्रभु पिलाने वाला है। प्रभु का वचन है, ये सच्चा वचन है, विश्वास योग्य वचन है। इस वचन के अनुसार आप चलिए। भाई भक्त सिंह ने चला, आप भी चलेंगे, मैं भी चलूंगा, विश्वास से चलेंगे तो आप जो है कि गलत काम करने के लिए, आप जो है कि खाने पीने के लिए चोरी लूट मार किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और आप पवित्र जीवन बिताएंगे। और आपको जो है कि प्रभु भरपूरी के साथ आपको खिलाएगा, पिलाएगा, तरोताजा रखेगा, पुष्ट पुष्ट रखेगा, अकाल के समय में बलवंत करेगा। प्रभु नया जीवन हमें दिखाता है। इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय का 17 वचन में यहाँ लिखा है, पढ़ दीजिए। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय और उसका 17 वचन। हाँ, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है बोलता है। नया जीवन, और नया जीवन प्रभु में जरूरी है। पुराना जीवन नहीं चाहिए, नया जीवन किसी चाल चलना है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय, रोमियो की पत्री 6 अध्याय में आइए, प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु का वचन क्या कहता है, आइए 6 का 6 पढ़िए।
हम जानते हैं हाँ हमारा पुराना मनुष्य हाँ साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हाँ, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए व्यर्थ हो जाए और आगे पाप के शासकों में ना रहे, और साथ भी क्योंकि जो मर गया हाँ वह पाप से छुटकारा धर्मी ठहरा। हाँ, पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसीलिए अभी वो पापों के लिए तो मर गया है, अभी वो धर्म के लिए जिलाया गया है। आप देखिए यहाँ पर लिखा है 17 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो हाँ कि तुम जो पाप के दशा काल थे हाँ, अब मन से देश के मानने वाले मन से उस देश के मानने वाले हो गए। साक्षी में हाँ, डाले गए चले गए। थे और 18 भी और ढाल से छुड़ाया जाकर बन के दास हो गए। हाँ, अभी नया जीवन की चाल चलना है तो क्या करना है? धर्म का दास बनना है। पहले पाप का दास था, पाप हमको जिधर ले जाता था उधर जाता था, शरीर को खुश कर देता था वो पाप, वो शरीर का मजा के लिए रहता था। लेकिन अभी जो है हमें शरीर का मजा के लिए नहीं, हमें खुश होना है। अगर हमारे जीवन में कोई घटी हो गई, हमारी अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं पूरी नहीं हो रही है, हमें खुश होना है और प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझको एक मोबाइल मेरे खो गया, तो मैं प्रभु आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अभी मैं आत्मा के अनुसार चलूंगा। शरीर के अनुसार मैं चलता था, अभी मैं आत्मा के अनुसार चल रहा हूँ। खुश होना चाहिए। प्रभु को धन्यवाद कि आज मैं प्रार्थना करने के लिए मेरे को समय मिल गया। प्रभु को धन्यवाद, आज मैं बाइबल पढ़ने के लिए समय मिल गया। प्रभु को धन्यवाद, आज मैं जो है कि प्रभु का घर में कुछ काम करने के लिए मुझे समय मिल गया, क्योंकि मैं तो बंधा हुआ था, पाप में बंधा हुआ था, क्योंकि पाप तो मुझे बहका दे रहा था। लेकिन अभी क्या हो गया? धर्म के दास में बन गया हूँ, तो प्रभु को धन्यवाद देना है। कई बार हम लोग कई चीज को हम खो देते हैं, तो इतना 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 हमको दुख हो जाता है, हा? चप्पल अगर खो जाता है तो हमको इतना दुख नहीं होगा, है ना। बड़ा गाड़ी और दूसरा कुछ गुम जाए तो हमको दुख नहीं होगा, लेकिन एक मोबाइल खो जाएगा तो कितना दुख हो जाएगा हमको, क्योंकि वो हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा खुशी लेता है, आनंद लेता है, हाँ लाता है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद देना, प्रभु हो गया, प्रभु को धन्यवाद। और अभी धर्म का दास बन जाना। नया जीवन, नया जीवन में क्या करना है? नया जीवन आने के लिए प्रभु, मुझे पुराना जीवन में खैनी बहुत अच्छा लगता था, खैनी में फेंक दूंगा, है कि नहीं? तो पहले तो पकड़ा था शरीर को खैनी, अभी खैनी छूट गई। बहुत लोग खैनी खाता, हाँ, बहुत लोग खा रहा था पहले भी, और कितने लोग छोड़ दिया। हमारा भाई वीरो महानंद बोला कि खैनी मेरा छूट गया, तो प्रभु का धन्यवाद। हाँ, प्रभु चमका रहा है चेहरा भाई का, हाँ? पूरा चमक रहा है भाई, हाँ? प्रभु ने उसको छुड़ाया, धर्म का दास बना दिया। तो ये नया जीवन है। नया जीवन का एक एक फल दिखाई देता है भाई। अभी नया जीवन का ये फल मिल रहा है तो लोग देखेगा ये व्यक्ति बदल है, ये व्यक्ति को अभी जो है कि बपतिस्मा के लिए भी तैयार कर, तो बपतिस्मा के लिए भी उनको बोलो। कई बार हम बोलते हैं भाई बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, तुम्हारा जीवन नया हो रहा है। बहुत लोग डरते हैं, क्यों? अंदर में कुछ ना कुछ छोटा छोटा अभी भी पाप रहता है, तो उस पाप को प्रभु के सामने में रख देना है। आप सिद्ध बन करके प्रभु में बपतिस्मा लूंगा बोल करके बात नहीं है, पर आप अपनी दुर्बलता को प्रभु के सामने में रख देना है और अपने जीवन को वहां से हटाना है। तो प्रभु के संगति में सरगर्म रहना भी है। देखिए इब्रानियों के पत्री 10 अध्याय 23 वचन से पढ़िए। आओ हम अपनी आत्मा के अधिकार देता सामने रहें। हाँ, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की है, सच्चा है। वो सच्चा है प्रभु का। हाँ हाँ, और प्रेम और
हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होकर ना करें, जैसे कि गीतों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे और जो जो उसी को निकट आते देखे, जो फिर और भी अधिक यह क्या। तो इस तरह से हम देखते हैं प्रियो कि हमारा प्रभु हमें बुलाया है, वो सच्चा है, आपको पूरा दृढ़ स्थिर और मजबूत करेगा, आत्मा प्राण देह को परमेश्वर के आने तक निर्दोष और निष्कलंक सुरक्षित रखेगा। इसलिए अपने आप को तैयार करना, पीछे ना हट जाना। उद्धार को आपने एक दिन पा लिया है, नया जन्म पा लिया है, जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया, ग्रहण किया, और उसके बाद आप प्रभु में चलते 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 थोड़ा दुर्बल भी हो गया, शैतान ने लोभ दे दिया, फिर गिरा दिया, तो आप उस उद्धार के प्रति शैतान आपको और संदेह लाएगा, शक लाएगा, क्या पता तुम्हारा उद्धार हुआ कि नहीं हुआ है भाई। लेकिन आप उसमें बने रहे, नहीं प्रभु ने मेरा उद्धार दे दिया है, मुझे प्रभु ने छुड़ा दिया है, अब मैं प्रभु के अधीन हो जाऊंगा, मैं ये जो पुराने जो शरीर की चीज मुझको अच्छा लगता है उसको अच्छा मैं नहीं मानूंगा, प्रभु का वचन सुन करके आत्मा में आनंदित होऊंगा बोलना है, और प्रेम में भले भले काम में एक दूसरे के साथ संगति में रहना है। कोयला कैसा रहता है? काला रहता है। कहाँ? अंगूठी में जब डाल देते हैं तो कोयला क्या हो जाता है? जलते रहता है। एक कोयला के साथ जल रहा है, दूसरा कोयला वो भी जो है कि बुझा हुआ कोयला भी डाल देंगे तो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जलना चालू हो जाएगा। और क्योंकि सारा बहुत सा कोयला है और जल रहा है, लेकिन उसी कोयला को आप फिर से निकाल करके बाहर रख दीजिए, क्या होगा? कोयला बुझ जाएगा। तो आप और मैं क्या है? प्योर कोयला है। प्रभु हमको हीरा बनाना चाहता है, जलाना चाहता है, तो कैसे जलेंगे? प्रभु के संगति में हम ज्यादा से ज्यादा समय देंगे और हम प्रभु में तैयार होंगे बपतिस्मा के लिए, नया जीवन की चाल चलने के लिए निर्णय लेना है। देखिए गलतियों की पत्री 5 अध्याय 16 वचन से पढ़िए। गलती 5। हाँ, पूरी ना करोगे। हाँ, आगे शरीर आत्मा और आत्मा शरीर हाँ हाँ, विरोधी है, एक दूसरे के विरोधी है। जो तुम करना चाहते हो, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ, बाधा डाल देता है प्रियो। पर यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे, व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। यहाँ पर 26 तक आप पढ़ेंगे, क्योंकि शरीर के काम कैसे हैं? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, वैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमसे पहले से कह देता हूँ और पहले कह भी चुका हूँ, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के भागी ना हो। तो कौन होंगे? पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हम आत्मा के अनुसार चले। हम घमंडी होकर एक दूसरे को ना छेड़ें और न एक दूसरे से क्या करें। तो प्योर डाक, ईर्ष्या, छेड़ना, ये सब निकाल के, ये सारे पापों को निकाल के जो 19 से 21 तक है, तो ऐसे आत्मा के अनुसार चलना, ये नया जीवन है। दूसरा कदम क्या है आत्मिक जीवन जीने के लिए?
एक मसीही स्वस्थ मसीही जीवन जीने के लिए नए जीवन की सी चाल चलना है, अर्थात आत्मा के अनुसार चलना है। तीसरा विचार आप देखिए, हम पढ़ते हैं तीसरा विचार यहाँ लिखा हुआ है भजन संहिता पहला अध्याय में, और उसका पढ़िए पहला से 1 से 3 वचन। नहीं चलता, दुष्टों की युक्ति से वो कट कर देता, बाइकाट कर देता है। हाँ, मार्ग में खड़ा होता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। तो क्या करता है फिर आगे? परंतु हाँ, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उस व्यवस्था पर आज करता है। बाइबल ये परमेश्वर का व्यवस्था है कि वो उस स्थान है तो नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। हाँ, कितना सुंदर बात है प्रियो, बस अभी इतना ही पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाइबल परमेश्वर का व्यवस्था की किताब है और प्रतिदिन वो बाइबल पढ़ता है। गलत लोगों के साथ वो बाइकट कर दिया, वहां पर खड़ा नहीं होता है, ना उनके बीच में बैठ करके टाइम पास करता है। तो उसको क्या करता है, वो परमेश्वर का बाइबल पढ़ता है, उसको खोजता है, दिन और रात उसको ध्यान करता है, मनन करता है, और जिससे उसका आत्मिक जीवन, अंदर का जीवन क्या होता है, पोषण पाता है। आत्मा पोषण बढ़ता है और बुरी चीजों से जो हानि हो रही थी वो परमेश्वर का भय मानने वाला बन गया। नहीं, मैं फलाना जगह नहीं जाऊंगा, फलाना से मैं बात नहीं करूंगा, फलाना से मैं और घूमूंगा नहीं, बैठूंगा नहीं, बात नहीं करूंगा। तो उसको वेस्ट टाइम भी बर्बाद हो रहा था, उसका पैसा भी बर्बाद हो रहा था दोस्ती करने से। भाई आज तेरा बारी है, कल मेरा बारी था, आज तेरा बारी है। फिर 10 लोग मिलेंगे, हाँ, तो 10 लोगों के साथ ग्रुप बन जाएगा, तो आदमी को कितना पैसा खर्चा होगा। एक आदमी को अगर रोज 100 रुपया खर्चा देते हैं, पॉकेट मनी देते हैं, तो क्या करेगा? अगर 10 दोस्ती करेगा तो 1000 रुपया खर्चा होगा कि नहीं होगा उसका। फिर इधर उधर करेगा, दूसरा काम गड़बड़ करेगा। तो इसलिए यहाँ पर प्रभु का वचन हमें बतलाता है कि ये जो है तीसरा कदम है कि बाइबल में उद्धार पा गया, प्रतिदिन बाइबल पढ़ना है, खोजना है, धन्यवाद देना है, ध्यान करना है, मनन करना है, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है। तब थोड़ा समय के बाद एक टाइम आता है, 3 पद में क्या लिखा है? वह उस समाज है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में मतलब एक अपना ड्यू टाइम है, अपनी ऋतु होता है किसी भी पेड़ का फलने के लिए। अब तुरंत बोलेंगे कल नींबू का पेड़ लगा दिया, परसों मैं नींबू खाऊंगा, खा नहीं सकेंगे। उसको तो भी पानी डालना है, खाद डालना है, उसको हवा आएगा, उसको समय में बढ़ेगा, कम से कम 6 महीना लगेगा। हम पपीता का पेड़ भी 6 महीना के बाद जाके क्या हो जाता है, फलता है, तब खाने को मिलता। प्रभु का वचन के अनुसार जिएंगे भी तो एक समय आएगा आपको लगेगा कि हाँ भाई, मैं प्रभु में कब आ गया, कैसे प्रभु मुझे धीरे धीरे आशीष देने लगा। मेरा घर में अलमीरा नहीं था, अलमीरा आ गया मेरे घर में जो है कि, और क्या बोलते हैं वो सिलाई मशीन आ गया, और क्या एक पेट्रोल एक पंप आ गया। धीरे धीरे घर को थोड़ा चौड़ा हो गया, अभी पहले एकदम काला था, अभी उसको साफ कर दिया, पूरा चमक रहा है। तो कैसे होता है? धीरे धीरे होता है, पता नहीं चलता। तो प्रभु आशीष ऐसे ही देता है। ये तीसरा कदम है प्रियो। इसलिए प्रभु में बनना है। भजन संहिता 119 अध्याय और 105 पढ़िए। 119 का 105। मेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तो प्रभु का वचन हमारे लिए उजियाला बन जाता है, मार्ग के लिए।
समझ खुल जाता है, नहीं प्रभु का वचन में तो ऐसे लिखा है, ये करेंगे तो गड़बड़ है, ये करेंगे तो बुरा होगा, ऐसे करेंगे तो दूसरों की भी हानि हो सकती है, मेरी भी हानि हो सकती है। तो आपको प्रकाश मिल जाएगा, फिर वचन का प्रकाश मिल जाएगा। चौथा कदम एक मसीही जीवन जीने का चौथा कदम क्या है, आइए हम उसको पढ़ते हैं। प्रतिदिन प्रभु के सामने में क्या करना है, बोझ डाल देना है, प्रार्थना करना है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 5-6 वचन पढ़िए। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 5-6-7 पढ़िए। प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, निवेदन, प्रार्थना और उपस्थित ये जाए, तब क्या होगा? हाँ, तब परमेश्वर की साथी जो सारी समझ परे है, सारी समझ से परे है, हाँ हाँ, मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। हमें किसी बात की चिंता नहीं करना, हमें कोमल बना रहना। सब मनुष्यों के साथ, अपने दोस्तों के साथ प्रभु मसीह में हम आ जाएंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाता है, कोमल बन जाना है। मृदु भाव, कोमल, अनुग्रही, सहनशील। कोई आपको एक थप्पड़ मार दे तो आप उसको 5 थप्पड़ मार दो, ऐसा है क्या? वो एक थप्पड़ मारो तो भी चुप रहा है, दूसरा भी दिखा दीजिए, भाई इधर भी ये थोड़ा मार दो, बोले इधर भी मार दो, थोड़ा ठीक लगेगा मेरे को, तो आदमी मारने से रुक जाएगा। कोमल, ये व्यक्ति इतना झगड़ालू था, अभी कैसे कोमल बन गया, कैसे सहनशील बन गया। पहले तो उठा उठा के पटकता था, अभी कैसा ये दूसरा गाल भी दिखा दिया। मैं तो एक थप्पड़ मार के डर रहा था, भागने वाला था, ये भी एक बार गाल दिखा दे रहा है। सो कितना अच्छा आनंद वाला ये कोमल स्वभाव, क्योंकि हमको ये मारा है। प्रभु मेरा निकट है, प्रभु मेरा न्याय करने वाला है। इसीलिए कोई अपने भाई को भी ऊंची आवाज से गाली नहीं देना, अपना माता पिता को भी आदर करना है, अपना सबको आदर करना है, अपने बच्चों को भी आदर करना है, कोमल बने रहना है, प्रभु में कोमल बने रहना। और जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो बहुत जोर से गुस्सा हो जाता है। कई बार हम किसी को भी बदला ले लेते हैं, किसी से चोरी कर लेते हैं, नहीं तो किसी का सामान तोड़ देते हैं, किसी का कुछ कर देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन हमें किसी का भी नुकसान नहीं करना है, ना कहीं किसी से लेना है, पर क्या करना है, सारा बोझ चिंता प्रभु के ऊपर में डाल देना है। किसी बात की चिंता मत करो, और उस सब के विषय में आपकी जो जरूरत है, जो आवश्यकता है, प्रभु के सामने में क्या करना, डाल देना। प्रभु अपने समय में देगा। प्रभु विश्वास योग्य है, सच्चा है। प्रभु जानता है कब हमको साइकिल चढ़ना है, प्रभु हमको साइकिल देता है। मैं कितना दिन से साइकिल साइकिल बोल के मैं सोच रहा था कि पुराना साइकिल लूंगा, लेकिन प्रभु एक समय आया कि मैं जो है कि ऐसे ही देख रहा था और किसी के दास ने बोला ये जो साइकिल, अब मेरे को साइकिल मिली। तो ये अपने समय में साइकिल मिलता है, मोटरसाइकिल भी मिलता है। कई बार मोटरसाइकिल के लिए हम हड़बड़ाते रहते, कई बार हम लोग बढ़े 4 व्हीलर के लिए भी हम लोग और हड़बड़ाते रहते हैं। एक बार माइंड में घुस जाता है, खप जाता है, मुझे लेना है लेना है लेना है, उल्टा पुल्टा करके ले लेते हैं, गड़बड़ हो जाता है। तो परमेश्वर की ओर से आशीष आनी चाहिए, सबों को शांति मिलती है, खुद को शांति मिलती है, आशीष मिलती है। ये प्रियो हमारे जीवन में प्रार्थना में बोझ रखना है सब बातों। चौथा कदम क्या है, मसीही जीवन जो है प्रार्थना का जीवन है, प्रार्थना में मांगने का जीवन है, और संतुष्ट रहना है, प्रभु की शांति में बने रहना है। परमेश्वर की शांति सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखेगी, अपनी शांति देगी।
और प्रभु में आप संतुष्ट रहे, प्रभु में तृप्त रहे। आप जरूर पहला आरंभ छोटा होता है, फिर धीरे 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 प्रभु बड़ा करता है। चौथा कदम है। पांचवा कदम आप देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय के 20 वचन पढ़िए। दूसरा कुरिन्थी पहला अध्याय 20 वचन। हाँ हाँ, उसी में है। हाँ हाँ हाँ। सो हमारे द्वारा परमेश्वर महिमा कैसे कराना चाहता है? पहले वो प्रतिज्ञा देता है हर साल की, नहीं आपको भी हर एक भाई बहनों को प्रतिज्ञा दिया है और मुझे भी दिया है। और प्रभु में आप अपने प्रतिज्ञाओं को क्लेम कर सकते हैं। बाइबल पढ़ते पढ़ते प्रभु आपको प्रतिज्ञा देगा। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाओं के लाभ को पाने का क्या करना है? दावा करना है, जिससे सब बातें, सब वस्तुएं उसे आप जो प्रतिज्ञा किया है उसको आप अपना ले, और प्रभु जो प्रतिज्ञा करता है उसको अपने समय में पूरा करता है। इसलिए विश्वास, प्रार्थना करना है। पांचवा कदम, सारी प्रतिज्ञा को क्या करना है? दावा करना है। प्रभु देगा। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 1 से 4 वचन पढ़ दीजिए। दूसरा पहला पत्रस मेरे ख्याल से सॉरी, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 1 से 4। द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया और हमारे प्रभु की पहचान के द्वारा और शांति में बहुतायत से बढ़ती जाए। 3 और 4 पढ़िए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब जो जीवन और मुक्ति के संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हाँ, इसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। हाँ, देखा परमेश्वर अपनी। हाँ, और आगे, इनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। हाँ, ताकि इनके द्वारा हाँ से छूटकर हाँ जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, हाँ, इससे जो स्वभाव के संभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव के संभागी बनने के लिए प्रभु के प्रतिज्ञाओं पर आधारित होना, न मनुष्य पर आधारित होना है, न मनुष्य के धन पर आधारित होना, न स्वयं के धन पर आधारित होना, परंतु प्रियो बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं हमें दिया है। तो उसी बहुत बड़ी प्रतिज्ञाओं पर हमें जो है क्या करना है? दावा करते हुए आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ेंगे तो हमें अपनी सारी आवश्यकताओं को, हमारी सारी प्रबंध को वो देगा, पूरा करेगा, और हम उसके स्वभाव में भी हम क्या हो जाएंगे? संभागी हो जाएंगे। छठवां कदम, छठवां कदम हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि छठवां कदम में हम हमारे मन को इधर उधर ना भटकाएं। वैसे ही जीवन बिताने के लिए छठवां जो कदम क्या है? प्रभु में हमें जो है बने रहें, बलवंत बने रहें। देखिए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और 8 वचन पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, और जो बातें हाँ, और जो बातें सुहावनी है, और जो बातें मनभावनी है, हाँ, अर्थात जो भी सद्गुण और की बातें हैं, हाँ, उन पर ध्यान लगाया करो। उन पर ध्यान लगाया करो। 9 वचन,
जो बातें तुमने मुझसे सीखी हाँ, और ग्रहण की सुनी हाँ, और मुझ में देखी, हाँ, उन्हीं का पालन क्या करो। हाँ, तब परमेश्वर जो शांति का होता है तुम्हारे साथ रहेगा। ये एक स्वर्गीय एक मसीही जीवन जीने का गुण है प्रियो। 6वां कदम है, हमारा मन ना भटके, विचलित ना हो, हमें जो बातें सत्य है, आदरणीय है, पवित्र है, स्वावनीय है, सद्गुण की बातें हैं, ये सब बातों पर ध्यान लगाया रहना है, उसी पर ध्यान लगे रहना है। दूसरा पत्रस में भी हम लिखा है, देखिए वो हमारा जो उस पर बने भरोसा मन लगाए रहे। पहला पत्रस 2 अध्याय का 4 पद में लिखा है, उसके पास आकर, जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीविता पत्थर है। तो ऐसा सुंदर जीवन हमारा, ऐसा कदम में हमें बढ़ना है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर के निकट ये बहुमूल्य है, चुना हुआ है कि हम चुने हुए घर की नाई बन रहे हैं, पवित्र समाज हैं। तो इसलिए हमें यही बड़ी आनंद की बात सुनी चाहिए, मन उसमें लगे रहने की बात होना चाहिए। और हम 7वां कदम देखते हैं। देखिए 7वां कदम पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय 12 वचन। सभी समय में स्वयं को कमजोर होने के साथ साथ परमेश्वर के बल और सामर्थ को पहचानना है और प्रभु के सामर्थ में जीना है। 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 12 वचन 13 वचन पढ़िए। जो समझता है हाँ, मैं स्थिर हूँ, हाँ, और चौकस रहे कि कहीं गिरना पड़े, परीक्षा में नहीं पड़े। हाँ, जो मनुष्य के सहने से बाहर है, हाँ, है और वह सामने से बाहर परीक्षा में ना पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ विकास भी करेगा कि तो प्रभु मसीह का जीवन है और हम उसको जी रहे हैं क्यों? इसीलिए हम कमजोर भी हैं, निर्बल भी हैं, पर हमारी कमजोरी में, सभी समय में अपने स्वयं की कमजोरी में जब पाए जाते हैं, वैसे समय में प्रभु मसीह की सामर्थ को और शक्ति के अनुसार जीने का कोशिश करें, तब प्रभु हमें जो है कि आशीषित करेगी, परमेश्वर हमें बलवान करेगी। और ये परमेश्वर का सामर्थ को मानते रहना प्रार्थना में। 1 पत्रस 1 अध्याय का 5 में लिखा है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उद्धार के लिए आने वाले समय में प्रकट होने वाली है, की जाती है। विश्वास आप परमेश्वर का सामर्थ ले सकते हैं। जैसे पौलुस जब वो निर्बल हुआ, सेवा करता था, फिर भी उसके अंदर में एक कांटा छुपाया गया और उस कांटा के विषय में 3 बार प्रभु से प्रार्थना किया, चुप रहो, और प्रभु ने उसको अपनी सामर्थ दिया, अपनी बल दिया, अपनी इसी तरह से। और ये बल हमें जो है कि लेते रहना, प्रभु हमें बलवान रखेगा, विश्वास में बनाए रखेगा, जुड़ रखेगा, हताश निराश नहीं होगा। लंबी समय भी आप आशा रख सकते हैं, आशा में आप दुर्बल नहीं बने रह सकते हैं। और 8वां कदम क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, उसको आप किए गए उद्धार के लिए प्रतिदिन का धन्यवाद, और उद्धार के लिए आपको क्या करना है, धन्यवाद करते रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 32-33 पढ़िए। कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, कि मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। हाँ, पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, हाँ, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। सो यहाँ पर गवाही देना है कि छोटे बड़ों सबों के सामने में, और प्रभु यीशु मसीह को अपना
और उद्धारकर्ता के रूप में, गवाह के रूप में उसको मान लेना है। आत्मा को जीतने के लिए प्रयत्न करना है, आत्माओं को जीतना है। परीक्षा के समय में बचे रहना है, अलग रहना है परीक्षा के समय में। जैसे नीति वचन पहला अध्याय 10 से 16 में हम पढ़ते हैं, और कैसे वो लोग बुरे चाल से बचे रहे, आत्मा में बने रहे और गवाही देते रहे। तिमोथियों की पत्री पढ़िए 4 अध्याय 6 से, पहला तिमोथी 4 का 6 कोई पढ़ दीजिए। यदि तू भाइयों को इस बातों की दिलाता रहेगा, हाँ, तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। हाँ, और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातें से जो तू मानता है तेरा पालन होता रहेगा। तो इस तरह से प्रभु में गवाह बन करके और अलगाव का जीवन बन करके और दूसरों के लिए एक अच्छे विचार को लाने के लिए और उनको सीधा रखने के लिए, और जो पाप और शैतान का सामना भी करते रहना पड़ेगा। 8वां कदम में देखिए, जेम्स याकूब 4 अध्याय का 7 वचन। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हाँ, हाँ, तो परमेश्वर का अधीन हो जाना है। इस समय में ये 8वां कदम है मसीही जीवन जीने के लिए। परमेश्वर के अधीन हो जाना है, शैतान का सामना करना है, पाप और शैतान से बचना है। तो ऐसा गवाह बनना है और अलगाव का जीवन जीना है। लोगों को, दुर्बलों को समझाना है एक नमूना करके। और जेम्स 4 और 7 में लिखा है कि पाप और शैतान का सामना करना है और प्रभु के अधीनता में रहना है। तो ऐसा सुंदर जीवन है। और परमेश्वर के लोगों के साथ संगति करना है। पहला पतरस 5 अध्याय 8 और 9, पहला पतरस 5 अध्याय 8 और 9। हाँ, हाँ, तो इस तरह से आगे 9 वचन। हाँ, हाँ, शैतान से और उसके वश में नहीं होना, जागते रहना, सचेत रहना। विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के नहीं। तो दुर्बल लोगों के साथ संगति करना है और उनको मित्र बनाना है, विश्वासी प्रभु के लोगों के मित्र बने रहना है। दूसरों के लिए आशीष पाने का अपने को एक प्रयास, एक नमूना बनाना, आशीष का एक माध्यम बनना है। जो मसीह जीवन का 8वां कदम है। इसमें 7 बातें हमने देखा। 9वां का और कदम क्या है मसीह जीवन का? अभिषेक में हमें जो है कि बढ़ना है, प्रभु का आत्मा में बढ़ना। अभिषेक माने आत्मा में बढ़ना, पवित्र आत्मा से पूर्ण रूप में भरे जाने या अभिषेक पाने के लिए निरंतर परमेश्वर की खोज करते रहना है। और उसके साथ ही पवित्र आत्मा के फल और वरदानों को पाने के लिए और सब बातों को, पवित्र आत्मा की बातों को मानने में और कोशिश करना है। तब हमारे जीवन में प्रभु बड़े बड़े काम कर सकता है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय ले लीजिए, उसके बारे में। हाँ, यूपीसी 5 अध्याय 18 पद में लेना है, बुद्धिमान बनना है। और यहाँ पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 9 पद ले लीजिए, 19 पढ़ दीजिए आखिरी में। पहला थिस्सलुनीकी 5 अध्याय 19 वचन। हाँ, आत्मा को ना बुझाओ। हाँ? आत्मा को बुझाना नहीं है। तो प्रभु के आत्मा में हमें बने रहना। मसीही जीवन और एक ऐसा जीवन है जो आत्मा नहीं है तो वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है, परमेश्वर का
आशीष नहीं है, संतान नहीं है, अभिषेक नहीं है, वो मसीह जरूर कहलाएगा लेकिन है नहीं मसीह। इसलिए आत्मा के लिए बार बार वही शास्त्र बाइबल में हमें बातें करता है। और आखिरी में 10वां कदम क्या करना है, उसको पिछले दिनों में प्रभु के दास लोग बता के गए कि हमें प्रभु की कलीसिया में नियमित रूप से संगति करना है, नियमित रूप में प्रभु के कलीसिया में, प्रभु के घर में आना है, संतों की झुंड में आना है, संगति में आना है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 25 वचन पढ़िए। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ना है। हाँ हाँ हाँ, तो प्रभु के घर में आ करके प्रभु के संतों के साथ प्रभु के सहकर्मी बन करके और प्रभु की नाम की महिमा के लिए जीवन बिताना, ये मसीह जीवन का 10वां कदम है प्रियो, 10वीं और जीवन है। तब हम प्रभु के राज्य के लिए हम तैयार हो सकेंगे, प्रभु के आने के लिए हम बाढ़ जो सकेंगे। आइए हम अपने जीवनों को यहाँ से परखे और तैयार करें, क्यों हम प्रभु में बलवंत बने। 10 बातें हमने देखा यहाँ पर। हाँ, पहला, हम प्रभु का वचन के प्रकाश में हम उद्धार पाए हैं, उसी में हमें चलें, बाइबल पढ़ते रहें, नए जीवन की सी चाल चलें। तीसरा, हम देखते हैं कि बाइबल पढ़े, उसको खोजे, रात दिन उसको मनन करें, तब आशीष है। चौथा, हमने देखा कि वो प्रार्थना में लगातार और बने रहें और सारा बोझ चिंता प्रभु के ऊपर में डाल दें, फिलिप्पी 4 अध्याय और 5-6 वचन के अनुसार। और प्रतिज्ञाओं को दावा करें, 5वां विचार, प्रतिज्ञाओं को दावा करें। 6वां, हम देखा कि अपने मन और हृदय पर और तो क्या करना है, प्रभु में लगा रहें। 26 अध्याय का 13 पद में क्या लिखा है, सारा वो चिंता डाल लो। पढ़ दीजिए कोई, 26 का 3। हाँ हाँ, तो मन हृदय प्रभु में ही लगाए रहना है। फिलिप्पी 4 का 8 में भी हमने देखा, जो जो बातें सत्य है, पवित्र है, जो जो बातें भला है, उन पर ही ध्यान लगाए रहना। और कमजोरी में अपनी, 7वां, अपनी कमजोरी में प्रभु से सामर्थ्य लेना है, प्रभु से ही बल लेना। विश्वासी जीवन एक, कई बार हम हमारे विचारों में, शब्दों में कई बार हम कमजोर हो जाते हैं, संगति में हम दुर्बल हो जाते हैं। क्यों? तो 7वां विचार, हमें जो है सामर्थ्य लेते रहना चाहिए, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है। एक जंगल में एक शिकारी गया देखने, तो उसे पेड़ के नीचे में एक बड़ा सांप था और एक छोटा सांप भी था। छोटा सांप को, और वो बड़ा सांप घूम के जाता था, छोटा सांप बड़ा सांप के सामने में खड़ा हो जाता था और बड़ा सांप छोटा सांप को ऐसे काट देता था, ऐसे दर्द देता था। तो छोटा सांप क्या करता था, तो तुरंत वहां से भाग जाता था और एक पेड़ का जाकर के सामने में उस जड़ को छू लेता था, चाट लेता था। फिर वो सांप जाता था, फिर उधर, फिर ऐसे चलते रहता था। शिकारी देखा कि क्या हुआ, वहां पर जाकर के उस जड़ को क्यों चाट रहा। शिकारी जो है उस जड़ को क्या कर दिया, हटा दिया, उधर सांप डूब गया था। फिर उधर सांप बड़ा वाला उसको काटा, ढंग से मारा, फिर वो घूम के आया, देखा कि वहां जड़ है नहीं, जड़ तो हट गया है। सांप फिर वहां पर और झटकने लगा, पूरा झटपटा के क्या हो गया, मर गया। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह वही जड़ है, शैतान सांप है,
बड़ा सांप शैतान, वो हमको डसता है तो हमको जाकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, अब हम इलाज पाते हैं, हमें सामर्थ देता है प्रभु। तो इस तरह से हम बहुत सी बातें हमने देखा। 8वां विचार, बारंबार प्रतिदिन प्रभु में, प्रभु के भय में जीना, आत्मा में जीना और प्रभु के घर में आना। तो आइए अपने जीवन को जांचेंगे, परखेंगे और शिक्षा लेंगे प्रभु के मसीही जीवन, इस वचन के अनुसार हम जी सके और प्रभु हमें आशीष दे। पहला कुरिन्थियों की पत्री में हम पढ़ेंगे आखिरी में, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 27 और 28 वचन पढ़ेंगे साथ में। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, ये इस कटोरे में से पिए, अपने अपराधी ठहरेगा।